पूर्ण बहुमत से बिहार में राजद युवराज तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनने जा रहा है। उक्त बातें राजद के पूर्व महासचिव श्रीकांत यादव एवं जिला सचिव राजेश रमन उर्फ राजू यादव ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा। दोनों नेताओं ने ये भी कहा कि बिहार में जो परिवर्तन की बयार चली है उसमें राजद युवराज तेजस्वी यादव को हर जाति धर्म संप्रदाय के लोगों का समर्थन मिला है, जिसके कारण आज बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में महागठबंधन दिखने वाला है, जिसका परिणाम एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल के नतीजे से डबल इंजन की सरकार की बोलती बंद हो गई है। मंगलवार की सुबह सब कुछ साफ हो जाएगा। वही अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ नेता नागेश्वर यादव एवं रविंद्र यादवेंदु ने कहा, आज हम लोग राजद युवराज के जन्मदिन की खुशियां मना रहे हैं और कल राज तिलक होने का जश्न मनाएंगे, क्योंकि बिहार के युवाओं ने जिस भावी मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी का जन्मदिन आज पूरे बिहार भर में और जितने चाहने वाले सभी समुदाय के लोग हैं और युवा शक्ति है, सादगी के साथ मनाने का काम कर रहे हैं। मुंगेर जिले में भी और हमारे पूर्वांचल के भी सभी जिलों में, बांका हो, जम्मू हो, लखीसराय हो, सतपुरा हो या भागलपुर हो, सभी तरफ सादगी के साथ पूरे राष्ट्रीय जनता दल परिवार श्री तेजस्वी यादव जी का जन्मदिन को परिवर्तन दिवस के का जो ब्यार चला है उस रूप में मनाने का काम किया जा रहा है। और मुंगेर में भी कई जगह हमारे राजद परिवार के तमाम साथी सादगी के साथ मनाने का काम कर रहे हैं। एक युवा शक्ति ने पूरे देश में एक ऐसा वातावरण का निर्माण किया जिसमें युवाओं का आकर्षण है, आम मतदाता मालिकों का आकर्षण है और संपूर्ण रूप से जो देश के वातावरण में विकास की चर्चा नहीं होती थी, बिहार में रोजगार की चर्चा नहीं होती थी, महंगाई की चर्चा नहीं होती थी, छात्रों युवाओं के विषय में, महिलाओं के विषय में चर्चा नहीं होती थी, पॉजिटिव डायरेक्शन में सारे चर्चाओं को करने के साथ साथ बिहार के मतदाता मालिकों के दिल को जीतने का काम हुआ है। इसीलिए कल मतगणना होने वाला है। कल बिहार का तकदीर और तस्वीर भी सामने आ जाएगा और एनडीए पस्त परास्त होकर के बैक टू पवेलियन चला जाएगा। 100% तय है। पूरे बिहार में जो है बदलाव की स्थिति हो गई है। हम लोग सरकार बनाएंगे और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तीनों हम लोग को जीत रहे हैं और तारापुर और भारी मतों से हम जीत रहे हैं, है ना। मुंगेर और जमालपुर में भी, दोनों में भी जीत होगा, दोनों जगह। कार्यालय में वो मुकेश जी केक काटे हैं और जो निर्देश था वहाँ से प्रदेश कार्यालय से कि अपना सब अपने अपने घरों में केक काटे या मिठाई बंटवाएं और ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए, है ना। अपने घर में सीमित होकर के ही मिठाई सबको खिलाना है और परिवार को, और पूरे जो है ज़्यादातर गरीब लोग, जो पिछड़ा लोग है, उन लोग को भी खिलाना है तेजस्वी जी के जन्मदिन के मौके पर। और उनकी लंबी उम्र के लिए हम लोग कामना करते हैं कि और मतलब 100 साल तक उनका लंबा रहे, जो कि गरीब जनता का सेवा करे और पलटू चाचा को पटकनिया दे दे। श्रीकांत यादव। बिल्कुल सत्य है, क्योंकि सर्वप्रथम मैं तो तेजस्वी जी को आज उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। और ये जो आपने पूछा, चूँकि मीडिया सबसे ज़्यादा जानती है इस सब सच्चाई क्या है और क्या हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद मैं बोल रहा हूँ कि ये कुशासन हम लोगों को नीतीश जी पुराना शासन दिखा के ब्लैकमेल जनता को करना चाह रही थी। वो जनता ब्लैकमेल नहीं हुई और जनता ने तेजस्वी जी को अपने क्षमता से हिसाब काम करने के लिए उनको वोट दिया, ताकि चहुमुखी विकास हो सके,
सब लोगों का, गरीब गुरबों की नेता ही नहीं बने, उनसे लोगों का अपेक्षा बना है कि तेजस्वी जी सबका सेवा करेंगे, सेवक बन के रहेंगे और बरसों तक रहेंगे। ये लंबी लड़ाई हम लोगों ने जीती है और लंबी चलेगी तेजस्वी जी की सरकार। राजेश रमन उर्फ राजू यादव, जिला सचिव, राष्ट्रीय जनता दल मुंगेर। देखिए, ऐसा है, बिहार में कुशासन की वजह से जो बिहार की 12 करोड़ जनता को जो तकलीफ हुई, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, जनता उब चुकी थी। और इस बार जनता को जब राजकुमार, भावी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री तेजस्वी जी लोगों के मन के व्यथा को समझते हुए उन्होंने 10 प्रोग्राम लिया और जनता के सामने रखा कि मेरी सरकार जब बनेगी तो 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, पक्की आशा वालों को दुगना देंगे, ये आपको वृद्धा पेंशन। जो पहले हमारे आदरणीय लालू जी के रीजन में कहा जाता था MY समीकरण, और अब इस बार जनता ने स्वतः KMY का समीकरण कर दिया। के मतलब, M मतलब हो गया मजदूर, Y मतलब हो गया युवा। किसान परेशान हो गया अपनी समस्याओं को लेकर, किसान परेशान हो गया। तीनों विधानसभा हम लोग जीत रहे हैं, यही लग रहा है। युवा को रोजगार चाहिए, मजदूर को काम चाहिए, किसान को वाजिब दाम चाहिए, इसीलिए परिवर्तन जनता, बिहार का जनता परिवर्तन खोज रहा है। परिवर्तन हो गया। दिनेश कुमार यादव, प्रदेश सचिव, बिहार। का परिणाम परिवर्तन की दिशा में ही जाएगा और इस प्रदेश में और देश को मार्गदर्शन करने का जो रोजगार, बेरोजगारी जैसे सवाल पर तेजस्वी यादव का ध्यान रखकर चुनाव लड़ना इस बात का द्योतक है। हमारे सामने है आज तक का जो एग्जिट पोल है, बता रहा है। और जनता का जो सरकार चुनने का जो फैसला था, वो फैसला भी कल परिणाम आ जाएगा, पता चल आ जाएगा। और आज तक जो वर्तमान सरकार जो चल रही है, आज तक जितने भी जनता का आशाएं थी सरकार से, आज तक कोई भी आशाएं पूरा नहीं हुआ है। और हमारा वर्तमान सरकार जो है बस जनता को ठगने का काम हुआ है और एक भी पॉइंट पे मुद्दा काम नहीं किया है। जो भी काम होना था कोई काम नहीं हुआ है। और जहाँ तक बात रोज़गार की है, तो बिहार में रोज़गार की स्थिति की दर आप देख ही रहे हैं, तो किन्हीं को भी रोज़गार नहीं मिला है। तो देखिए, आदमी को चाहिए रोज़गार और बाकी व्यवस्था वो खुद सुधार लेता है। एक रोज़गार मिलने से एक पूरा परिवार का सरकार आएगा और आगे जो भी काम होगा। पराग कुमार, अजीत पूरी।